देख रहे हैं जौहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात चतरा से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां पर एयर एम्बुलेंस हादसा मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट। जंगल से विमान के इंजन को बरामद किया गया है। महुआ चुनने गए ग्रामीणों को ये जानकारी मिली और उसके बाद उनकी नजर इस इंजन पर पड़ती है, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। 21 दिन के बाद जांच को अब एक नई दिशा जो है वो मिलेगी। दुर्घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर इंजन की बरामदगी हुई है। महुआ चुनने गए लोगों को, ग्रामीणों को यह इंजन मिलता है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई। करमटाण जंगल में यह इंजन मिला है। आपको बताते चलें कि 23 फरवरी को रांची से उड़े एक एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हो गई थी, जिसमें एक मरीज समेत 7 लोगों की जान चली गई। अब इंजन की तकनीकी जांच से हादसे के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये हादसे के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसके बाद 21 दिन बीत चुके थे, लेकिन तब जाकर ग्रामीणों को जो महुआ चुनने के लिए जंगल में पहुंचे थे, उनकी नजर पड़ती है इंजन पर, जिसकी तलाश की जा रही थी। और इंजन अब जाकर 21 दिन के बाद मिला है और ये मानकर चला जा रहा है कि अब इसके बाद तकनीकी तौर पर जब इंजन की जांच होगी तो पता चल सकेगा कि आखिर हादसे की असल वजह क्या रही। तो 23 फरवरी की तस्वीर, जब एयर एम्बुलेंस क्रैश होता है और उस दिन से लेकर 21 दिनों तक लगातार इंजन को लेकर जांच तलाश हो ही रही थी कि आखिर ये इंजन कहां चला गया। लेकिन ग्रामीणों की नजर पड़ी है इस इंजन पर और अब इस इंजन की तकनीकी तौर पर जांच की जाएगी कि आखिर क्या इंजन की खराबी की वजह से कहीं यह हादसा तो नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी कर ली गई थी, लेकिन इंजन की तलाश अब भी बाकी थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। और अब बात करते हैं गैंगस्टर प्रिंस खान की। वासेपुर की तंग गलियों में मामूली विवादों और गोलीबारी से अपराध करने वाला प्रिंस खान आज पूरे झारखंड के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब ये साम्राज्य जल्द ही ढहने वाला है। पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। धनबाद के बांगा बांध में पुलिस और गैंगस्टर के गैंग से मुठभेड़, जिसमें 3 अपराधी घायल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धनबाद में गोलियों की गूंज, पुलिस का एक्शन, जनता की उम्मीद। गैंगस्टर के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रिंस खान का खौफ जल्द होगा खत्म। क्या प्रिंस खान का साम्राज्य अब ठहरने वाला है? जनता अब चैन की नींद सो पाएगी? कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में बैठकर झारखंड में आतंक का नेटवर्क चला रहा गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की प्रिंस खान के गुर्गों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए। रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी और धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर पर गोलीबारी में शामिल थे। बागाबांध में रांची और धनबाद पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। एक घटना में अपराधियों का खोजबीन करते हुए यहाँ पे पहुंची थी। हम लोगों को सूचना दी, उस सूचना के आलोक में फिर कार्रवाई में आज सुबह। सर कितने अपराधी थे सर? देखिए यहाँ एग्जैक्ट नंबर बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। 3 इंजर्ड हैं और जो भागे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना मुश्किल। तो सर ये तीनों अपराधी जो थे वो प्रिंस खान के लिए काम करते थे? धनबाद और रांची की संयुक्त टीम ने प्रिंस खान के 3 गुर्गों के साथ में इनकाउंटर किया है और जिसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं एक अपराधी कूदने के क्रम में उसका पैर टूट गया और वह भी घायल हो गया। इससे पहले भी गैंगस्टर के गुर्गों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। बता दें 2026 में अब तक धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस की 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ 8 मार्च 2026 को सरायढेला में हुई। वहीं दूसरी मुठभेड़
16 मार्च 2026 को बैरागढ़ थाना क्षेत्र में। दोनों घटनाओं में अपराधी और पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हालिया दिनों में प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। मुठभेड़ में कई गुर्गे घायल हुए, कुछ गिरफ्तार हुए। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि प्रिंस खान गैंग को जड़ से खत्म करना है। अब देखना होगा कि ये साम्राज्य कब तक ढहता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। प्रिंस खान गैंग के गुर्गों का एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान के भी घायल होने की खबर है। मौके से फरार 3 अपराधी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और 2 बमों को जिसे बरामद किया गया था उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। धनबाद और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 3 लोग घायल हैं, 2 को बुलेट इंजरी है, 2 को गोली लगी है। एक कूद के भागने के क्रम में उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। तीनों इलाजरत है। इसके अलावा 3 लोग और पकड़े गए हैं, फिर कुछ लोग डिटेन भी किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। 2-3 लोगों की फरार होने की सूचना है, उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है। और इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अहम साक्ष्य मिले हैं। धनबाद के कुछ वैसे व्हाइट कॉलर्स हैं जिसमें मुझे आई एम सॉरी टू से बट कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो कंटिन्यूअस टच में है। उसका भी चूंकि हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल सेट एक मिला है, तो उसमें सारी की सूची मिली है। लगभग 60 बैंक अकाउंट्स का डिटेल अभी तक हम लोगों को मिला है, जिससे पैसे का आदान प्रदान अभी तक वर्षों से होता रहा है। तो झारखंड में लगातार व्यापारियों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। पहले प्रिंस खान गैंग और अब अमन साहू गैंग ने रंगदारी मांगी। अमन साहू गैंग ने मां मेहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की है, जिसके बाद से व्यापारी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में गैंगस्टर फैला रहे खौफ, किसके निशाने पर राज्य के व्यापारी? प्रिंस खान के बाद अमन साहू का खौफ। झारखंड के व्यापारियों पर गैंगस्टर लगातार अपनी धमक जमा रहे हैं। पहले प्रिंस खान गैंग और अब अमन साहू गैंग। बोकारो में अमन साहू गैंग की तरफ से रंगदारी की मांग की गई। अमन साहू गैंग ने मां मेहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। ये रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर रितेश सिंह और उसके परिवार को उड़ाने की धमकी दी। रितेश सिंह ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। बोला हम प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं, प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं। अमन सिंह मैंग सिंह का हमारे बॉस हुए और बॉस का आदेश है कि अगर झारखंड में काम करना है तो मैनेज करो। हम बोले हमारा कोई भैया झारखंड में काम नहीं चलता। बोले तुम दारू और स्क्रैप से बहुत पैसा कमा चुके हो। फिर बोले कि फोन करेंगे तो फोन उठाना। फिर उनका अचानक मैसेज आया कि बॉस का आदेश है कि तुमको 5 करोड़ रुपया देना होगा, नहीं तो तुम्हारा काला गाड़ी है उसको लाल कर देंगे। प्रशासन ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी और धमकी के सही और गलत होने की जांच कर रहा है। सिटी डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए जल्द सुरक्षा देने का काम करने की बात कही। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, तो अभी हम लोग का आवेदन प्राप्त हुआ, वो कांड दर्ज करके उसमें जो अग्रतर अनुसंधान अभी हम लोग जारी कर दिए हैं। गंभीरता से लेते हुए सभी चीजों की पहलुओं पे जांच पड़ताल करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य व्यापारी कब तक डर के साए में रहेंगे और कब इन गैंगस्टर पर कार्रवाई होगी। बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स ब्लड बैंक में खून की कमी से इस वक्त जूझ रहा है। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण लोग परेशान हैं। हालात इस हद तक खराब हैं कि खून की कमी के कारण कई बार ऑपरेशन भी टालना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। फिर सवालों में घिरा रिम्स ब्लड बैंक में खून खत्म, परिजन परेशान, कैसे हो इलाज?
झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है और इस बार कारण बना है रिम्स का ब्लड बैंक। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की भारी कमी हो गई है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कई बार तो खून की कमी के चलते डॉक्टर को ऑपरेशन तक टालना पड़ता है। हालांकि रिम्स ब्लड बैंक के इंचार्ज ने खून की कमी दूर करने के लिए काम जारी होने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से रिम्स ब्लड बैंक में भी खून की कमी चल रही है और हम लोग इसके लिए कैंप ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, कई संस्था से, पुलिस सेक्टर से, आर्मी सेक्टर से और सामाजिक संस्थानों से हमारी बातचीत चल रही है। कुछ कैंप मिल भी रहे हैं, डोनेशन भी हो रहा है। रिम्स में भर्ती मरीजों के परिजन भी काफी परेशान हैं, क्योंकि अस्पताल में खून की कमी होने के कारण परिजनों को बाहर से ज्यादा रुपए में खून उपलब्ध कराना पड़ रहा है और उनकी मजबूरी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाहर से लाना पड़ेगा। क्या हुआ है मरीज को? एक्सीडेंट हुआ है सर। लेकिन खून नहीं मिला? नहीं। कब हुआ था एक्सीडेंट? 4 तारीख को। आज ऑपरेशन है? हाँ, नहीं बुध को है। बुध को है। अभी खून लाने के लिए कहा? हाँ। चढ़ाना है उसको? हाँ। कैसे करेगा? लाना पड़ेगा सर। बाहर से खरीदोगे? हाँ। डोनर है तुम्हारे पास, मतलब कोई देने वाला? देने वाला तो हम ही है, लेकिन नहीं देंगे सर। क्यों? लेकिन मेरा भी दिक्कत होगा ना सर। वहीं चलिए अब एक बार ये भी देख लें कि रिम्स में खून की कितनी कमी है। रिम्स के पास सिर्फ 103 यूनिट उपलब्ध है, जबकि हर रोज 200 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। वहीं सबसे ज्यादा कमी ए पॉजिटिव और AB पॉजिटिव खून की है। बात अगर ए पॉजिटिव खून की करें तो रिम्स में सिर्फ 15 यूनिट ही ए पॉजिटिव ब्लड है। वहीं अगर बात AB पॉजिटिव की करें तो सिर्फ 11 यूनिट ब्लड ही रिम्स में उपलब्ध हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को इस तरह खून की कमी से जूझना होगा और कब तक रिम्स प्रबंधन इस कमी को दूर कर पाती है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं, छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।